जमाना 2020 का है। जो तेज खेलता है वो टारगेट पर जल्दी पहुंचता है। बीजेपी जहां टेस्ट मैच के स्टाइल में अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है, 2 महीने में भी पूरे उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 4 दिन में ही एमपी में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। 2 महीने पहले 17 अगस्त को बीजेपी ने एमपी के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। दावा किया गया था कि बीजेपी ने बाजी मार ली है। 25 को दूसरी और तुरंत ही तीसरी सूची भी बीजेपी की आ गई। 9 अक्टूबर को बीजेपी ने चौथी सूची भी जारी कर दी। इस बार 57 उम्मीदवार थे। बीजेपी ने 136 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार दिखाई ही नहीं दे रहे थे। लेकिन 15 अक्टूबर को अचानक ही कांग्रेस ने एक झटकर में सबसे पहले 144 उम्मीदवारों का ऐलान किया। थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन पार्टी ने 4 दिन बाद ही 19 अक्टूबर को रात 11:39 पर दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस बार 88 नाम घोषित किए गए। दूसरी लिस्ट में पहली लिस्ट में शामिल 3 सीटें भी हैं, जहां उम्मीदवारों को बदला गया है। यानी अब कांग्रेस 230 सीटों में से 229 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। सिर्फ बैतूल जिले की आमला सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। यानी यहां पार्टी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे का इंतजार कर रही है। अगर नामांकन जमा करने के अंतिम दिन तक निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो वो कांग्रेस की उम्मीदवार भी बन जाएंगी। ये मामला इस समय हाईकोर्ट में चल रहा है और बांगरे को हाईकोर्ट से ही सबसे ज्यादा उम्मीद दिख रही है और इसी के चलते ये सीट कांग्रेस ने होल्ड पर डाल दी है। एमपी में कांग्रेस उम्मीदवारों को क्यों मनाया जा रहा है मजबूत? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आज हम बात करेंगे एमपी में कांग्रेस के प्लान की। कांग्रेस ने सिर्फ जीतने की क्षमता पर दिया ध्यान, उतारे मजबूत उम्मीदवार। जहां उम्मीदवारों को दिखाई दिया पार्टी के अंदर जबरदस्त विरोध, वहां उम्मीदवार बदला। 4 दिन बाद ही कांग्रेस ने 3 सीटों पर बदल दिए उम्मीदवार। बीजेपी के हर दिग्गज के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया अलग प्लान। एमपी में कांग्रेस के अब सभी उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। नामांकन का काम शुरू होने से पहले ही पार्टी ने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस की दूसरी सूची पर नजर डालें तो इसमें 88 नाम हैं। 3 सीट से उम्मीदवार बदले गए हैं। दतिया सीट पर पहले कांग्रेस ने 1 महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए अवधेश नायक को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पार्टी में इसका विरोध हो रहा था। पार्टी ने फिर कार्यकर्ताओं की बात सुनी और राजेंद्र भारती, जो 2018 में मात्र 2000 वोटों से प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से हार गए थे, उन्हें फिर से उम्मीदवार बना दिया। भारतीय चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में सक्रिय बने हुए थे। वो 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के मामले में भी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा टिकट पिछोर सीट से बदला गया है। पहले पार्टी ने शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया था। यहां से 6 बार के विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से लड़ाया जा रहा है, क्योंकि इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे सकती है। इसलिए कांग्रेस ने यहां पर अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को उतार दिया है। पिछोर सीट के जातिगत समीकरण शैलेंद्र सिंह के खिलाफ थे, इसलिए पार्टी ने यहां से अब अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया है। पिछोर में 22% लोधी वोटर हैं। तीसरा टिकट गोटे गांव से बदला गया है। पहले पार्टी ने शेखर चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन अब विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को टिकट दे दिया गया है। पार्टी ने पहली सूची में 3 विधायकों के टिकट काटे थे, तो दूसरे में 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। यानी सिर्फ 9 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। कोशिश ये हो रही है कि हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। इसके लिए बीजेपी से आए मजबूत नेताओं पर भी दांव लगाया गया है। कांग्रेस ने इसके साथ ही यह साफ कर दिया है कि वो पैराशूट उम्मीदवार नहीं देगी। बीजेपी ने जो दिग्गज उतारे हैं उनके खिलाफ जमीनी नेताओं पर ही दांव लगाया है। दिमनी सीट से चुनाव लड़ रहे नरेंद्र तोमर के खिलाफ कांग्रेस ने कभी उनके करीबी रहे अपने मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नरेंद्र तोमर के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। मंडला की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने पार्टी ने नए चेहरे चैन सिंह बरकड़े को उतारा है, जबकि यहां से मौजूदा विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले को मंडला से टिकट दिया गया है। सागर जिले की रहली सीट पर 8 बार के विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव के सामने भी ज्योति पटेल को उतारा है। यहां सबसे ज्यादा वोट कुर्मी समुदाय के हैं। इसी के चलते कांग्रेस ने जाति का कार्ड खेला है। बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ इंदौर 1 से विधायक संजय शुक्ला को टिकट दिया है। संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय के पारिवारिक संबंध हैं। ऐसे में विजयवर्गीय की रणनीति को अच्छी तरह से शुक्ला जानते हैं। नरसिंहपुर सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ
कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल को टिकट दिया है। लाखन पटेल 2018 में भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे और पिछले 5 साल से चुनाव के लिए मेहनत कर रहे थे। जबलपुर पश्चिम से बीजेपी ने सांसद राकेश सिंह के खिलाफ तरुण भनोट को फिर से मैदान में उतारा है। इस सीट पर भनोट की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी के खिलाफ भनोट के खिलाफ मजबूत चेहरा नहीं था, इसलिए राकेश सिंह पर पार्टी को दांव लगाना पड़ा है। सीधी सीट से सांसद रीति पाठक के खिलाफ ज्ञान सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस सीट पर रीति पाठक को पार्टी के अंदर से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी विधायक केदारनाथ शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। गाडरवारा सीट पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ सुनीता पटेल को और सतना सीट पर सांसद गणेश सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने सिद्धार्थ शुक्ला को टिकट दिया है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी पार्टी ने पहले ही सूची में नाम तय कर दिया था। बुधनी सीट पर कांग्रेस ने शिवराज के खिलाफ विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है, जो टीवी सीरियल में हनुमान जी का किरदार निभा चुके हैं। बीजेपी को कांग्रेस किसी भी तरह से राहत देने को तैयार नहीं है। खासतौर पर आदिवासी बाहुल्य सीटों पर पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है और इसलिए कांग्रेस ने एमपी चुनाव के लिए आदिवासियों की पार्टी जेएस के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन में कांग्रेस ने मनावर, सेंधवा, रतलाम ग्रामीण और बागली की सीट जेएस को दी है, लेकिन जेएस रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, जिस कारण से इस पार्टी के लोग कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और जेएस की ओर से चारों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वैसे कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। पहली में 18 नाम थे, यानी 29 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अगर आमला सीट पर जहां से निशा बांगरे उम्मीदवार हो सकती हैं, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो ये संख्या 30 हो जाएगी। खास बात यह है कि अकेले सागर जिले में ही 4 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी गई हैं। रहली में पीडब्ल्यू मंत्री गोपाल भार्गव व खुरई में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का मुकाबला महिला प्रत्याशियों से होगा। सागर में भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन के भाई सुनील जैन की पत्नी को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पहली सूची में 3 विधायकों के टिकट काटे गए थे, यानी कुल 9 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और इसके पीछे सर्वे रिपोर्ट और कानूनी कारण थे। बीजेपी से आए नेताओं पर भी दांव लगाया गया है। दीपक जोशी को खातेगांव, अभय मिश्रा को सेमरिया, भंवर सिंह शेखावत को धार जिले की बदनावर, समंदर पटेल को नीमच जिले की जावद, गिरजा शंकर शर्मा को होशंगाबाद, अमित राय को निवाड़ी और चौधरी राकेश को भिंड सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसके साथ ही बीजेपी ने पहले उम्मीदवार घोषित कर जो बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी, उसे कांग्रेस ने पूरी तरह से पलट दिया है। अब बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के नामों का इंतजार हो रहा है और कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सबसे बड़ी बात, बीजेपी की छोटी छोटी लिस्ट आई और बड़ी बगावत हुई। 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी में बगावत हुई, जबकि सिर्फ 136 उम्मीदवार घोषित हुए थे। तो दूसरी और कांग्रेस ने 4 दिन में ही अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन मुश्किल से 1 दर्जन सीटों पर ही बगावत के हालात दिखाई दिए और उसमें से भी 3 से 4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।